आस्था सिर्फ पूजन और कामनाओं तक सीमित न रहे, बल्कि आस्था जिन देवी देवताओं को लेकर के हम सुबह सो के जगते हैं तब से लेकर के और रात में सोने तक यह कामना करते रहते हैं और अपने भगवान और देवताओं की आराधना भी करते रहते हैं। जब हम पूजन करते हैं उसके बाद हमारे घरों में जो भी मूर्तियां होती हैं या फोटो लगे होते हैं या जो भी पूजन की जो सामग्री होती है, पूजन के समय तो हमारी आस्थाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद हम उन सामग्रियों के साथ क्या करते हैं उसका एक नज़ारा आप यहाँ इस पेड़ के नीचे देख सकते हैं। दिवाली बीती है, छठ पूजा बीता है और उसके बाद जो भी पुरानी मूर्तियां रही हैं या खंडित मूर्तियां रही हैं, पूजन के जो सामग्री रहे हैं उसे इस तरीके से पेड़ के नीचे लोग ला करके रख देते हैं। हवा चलती है, उसमें जो फोटो होते हैं वो उड़ती है, लोगों के पैरों तले आता है। पेड़ के नीचे जो खंडित मूर्तियां होती हैं वो मूर्तियां वहां पड़ी पड़ी कई बार गिरती हैं और वो उसका अनादर होता है। ये एक सिर्फ यमुना विहार या दिल्ली का ही मामला नहीं है, ये पूरे देश का विषय है कि क्या हम आस्था के बाद, पूजन के बाद उसी धर्म के परंपराओं के अनुसार या उसी आस्था के अनुसार उन खंडित मूर्तियों का उसी आदर के साथ विसर्जन करते हैं। तो यहाँ जो देखने को मिला है या और दूसरी जगहों पर भी जो आपको दिखता है उसको देख करके तो यही लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन अब इसे दूर करने के लिए या इस अनादर को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करने निकले हैं यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, और वो अपने वार्ड में आज यहाँ गौरी शंकर मंदिर है वहां से शुरू किया उन्होंने। और इस तरीके से जहां जहां पर भी पेड़ के नीचे या जहां कहीं भी धार्मिक कोई भी प्रतीक हो या खंडित मूर्तियां हैं, फोटो हैं, वो सारी चीजों को उठा करके और उसे बजाते एक नियम और जो रीति रिवाज है जिसके विसर्जन का, उस नियम के तहत उसे ले जा करके विसर्जन करने का बीड़ा उठाया है। ये आज एक नया अभियान शुरू किया आपने इसको लेकर। देखिए, कुछ काम करते हुए गर्व होता है, मुझे कहते हुए बड़ा मन में दुख हो रहा है। ये काम आज जिस अभियान के रूप में मैंने शुरू किया है, मुझे रात भर इसके प्रति मन में संवेदनाएं रही, चिंता रही और अभी भी मुझे कोई हर्षित नहीं हो रहा है इस काम को करते हुए। हमारी किसी धर्म के ग्रंथ में, हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने कहीं हमें नहीं बताया कि जिस देव की हम पूजा करते हैं, जिस चित्र की, जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, पूजा के उपरांत हम उसको कहीं भी डाल दें, कहीं फेंक दें। कुछ नादान, कुछ अनजान और या तो मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसे मूर्ख भटके हुए लोग जो स्वयं से अपनी हिंदू संस्कृति का, अपने हिंदू विचारों का अपमान कराते हैं, उन लोगों की नासमझी का ये कारण है। मैं एक जन चेतना के लिए आज अपने वार्ड में ये इस तरह से करा रहा हूँ। कल मैं कहीं निकला, एक स्थान पर देखा तो वो तो मैंने तुरंत कराया, मगर मुझे लगा कि ये और स्थानों पर भी है। जब उसके हमने फेसबुक पे डाला तो बहुत लोगों के कमेंट आए कि ये अभियान होना चाहिए, तो रात को ही तुरंत डिसाइड किया और आज सुबह से हम पूरा दिन अपने क्षेत्र में अभियान चलाने वाले हैं। और इसको संपन्न करने के बाद इसको एक स्थान पर गड्ढा खोद कर उस स्थान पर इसको पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, पूजन के साथ, इसको विधि विधान के साथ इनका निस्तारण करेंगे और ये संदेश क्षेत्र में जाए कि इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। अपने पूजे गए देव को, प्रकृति को हमें किस प्रकार से हमें विसर्जित करना है, किस प्रकार से प्रकृति को सौंपना, उसका भी विधान हमारी पूजा पद्धति में है। जिस ब्राह्मण से, जिस पंडित से आप पूजन कराते हैं, एक बार उससे ये भी पूछ लें कि इसका निस्तारण कैसे करना है। जैसे देखा जा रहा है इस वक्त हम जो गौरी शंकर मंदिर पर हैं और जैसे अलग अलग जगह से उठा करके मूर्तियां एक जगह इकट्ठी की गई और उनको फिर एक पूजा विधि के तहत, जो आपने बताया कि उस अभियान के तहत हम जो उनका समर्पण करें, मतलब उनको जो है मिट्टी में जो भी उनके पूजा विधि होगी उसके अनुसार कार्य करें। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने वही कहा कि मैं एक जो अनीति चल रही है, जो गलत तरीके से चल रहा है, उसकी चेतना लोगों तक पहुंचे और ये कार्य अच्छे से हो सके, इसका आज बीड़ा उठाया और प्रयास है पहली बार मेरा, तो इसको करते हैं। गुप्ता जी, ये अभियान जो है आज आपने शुरुआत किया है दिवाली और छठ पूजा के बाद से, तो क्या ये इस बात की आवश्यकता आप समझते हैं कि ये अभियान समय समय पर या त्योहारों के समापन पर ये अभियान होते रहना चाहिए? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, ये निश्चित होते रहना चाहिए और मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन इस तरह का अभियान चलाने की बिल्कुल आवश्यकता ना पड़े। समाज स्वयं से प्रेरणा लेके इसको करे और आवश्यकता होगी त्योहारों के बाद तो आगे भी हम इसको करेंगे। क्षेत्रीय लोगों से क्या अपील करना है? क्षेत्रीय लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि वो जिस प्रकार से मुझे इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं,
उस प्रकार से जन चेतना को भी करें कि लोग समाज के अंदर इस प्रकार का कार्य ना करें। ये उनका खुद का करने का कार्य है, मुझे करने में कोई खुशी नहीं है। ठीक ठीक, थैंक यू।